हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत निकालने के तरीके और जो मेन टाइप हैं वो उनके क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन, जो नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप से बनकर आते हैं। तो पहला टाइप है वो है कि एक्स वाई का कितने प्रतिशत है। इस टाइप का क्वेश्चन बन गया आता है। जैसे देखो कि 200 है, वो 500 का कितने प्रतिशत। इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं कि जिसमें से पूछा है, यानी कि इसने क्या पूछा है कि 200 जो है वो 500 का, ठीक है, तो 200 500 का कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 5 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 40%। यानी जो 200 है वो 500 का कितने परसेंट है, 40 है। और एक ये टाइप हो गया। ठीक है, ये टाइप देखिए, एक्स का वाई परसेंट कितना है, ये जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है वो है। यानी जो 200 है, ठीक है, 200 का 50% मान लो या 40% बोल दो, 200 का 40% कितना होगा। जो इसमें जो का है, का मतलब हमें करना है गुना। ठीक है, तो 200 इंटू 40, और जब प्रतिशत लगाया हुआ होता है तो इसका मतलब होता है बटा 100। ठीक है, प्रतिशत निकालना, देखो बता दे, प्रतिशत अगर निकालना है तो क्या करना है, गुणा में 100। ठीक है, और प्रतिशत दिया है, ठीक है, दिया है अगर, तो हम क्या करेंगे, बटा में 100 करेंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे। ठीक है, 40 दूनी कितना हो गया, 80 हो गया। यानी 200 का जो 40% है वो कितना है, 80 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। देखिए, इसमें बहुत सारे टाइप हैं। जिस टाइप के परसेंटेज में अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिए हैं, तो ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, जैसे 400 500 का कितना परसेंट है, तो अभी मैंने जो फर्स्ट टाइप है वो बताया था। ठीक है, तो 500 कहाँ लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। 400 कहाँ, ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालना है, निकालना होता है तब गुणा में 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काटते हैं। 5 से 5 8 40 और 80। ठीक है, कितना आंसर आ गया, 80%। ठीक है, यानी 400 जो है वो 500 का कितने परसेंट है। ये एक वो भी तरीका है कि आपने अगर अपने नंबर देखने हो कि जैसे 500 नंबर का एक क्वेश्चन पेपर है अपना, जैसे 10th 12th के परसेंटेज निकालते हैं उस प्रकार से। जैसे 500 का पूरे जो 5 या 6 पेपर हैं वो 500 नंबर के हैं, और 500 में से मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मान लो 400 नंबर आ रहे हैं, तो कितने परसेंट हो रहे हैं, उसको परसेंट निकालने के लिए जो टोटल होते हैं उसको बटा में लिखते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, गुणा में 100 करते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन देखिए, टाइप ये। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या दिया होता है, जो 500 के 6/7 का 42% का 35% कितना होगा, ये दिया हुआ है। तो सिंपल सा बनना है, जो जो का दिया हुआ है उसकी जगह हमें क्या करना है, अभी जो ऊपर मैंने बताया गुणा का निशान लगानी है। 500 का 6/7, ये तो सिंपल है कि जो 500 का 6/7 बोल रहा है, और का 42% यानी परसेंट दिया हुआ है, तो क्या करना है, बटा में 100 करना है। फिर का आ गया यानी गुना। ये 35 दिया हुआ है यानी 35 प्रतिशत दिया हुआ है, इसका मतलब बटा में 100। ठीक है, इसमें से जो कट रहा है उसको काट देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट रही है। 7 से 7 5 35 कट रहा है। ठीक है, 5 से 20 को काट देते हैं। 5 से 20 फिर काट देते हैं 20 को। ठीक है, और फिर 2 से काट देते हैं, 2 दिया 6, फिर 2 से इसको काट देते हैं, 21 21 दिया 63 आ जाता है। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये जो टाइप है इसमें क्या दिया हुआ है। अब सिंपल क्या करते हैं कि जिसको मैथ में दिक्कत होती है वो एक्स को देखते ही चौंक चौंक जाता है। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, एक्स जो है वो बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, एक्स का एक्स परसेंट कितना, 49 दिया हुआ है, तो क्या पूछा है, एक्स का मान पूछा है। ठीक है, तो देखिए, एक्स का मतलब गुणा। ठीक है, एक्स मल्टीप्लाई
गुणा एक्स बटा, प्रतिशत दिया हुआ है, बटा में क्या लगाना है, 100 लगाना है, और बराबर कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ है। ठीक है, तो x इंटू एक्स कितना होता है आपको पता है, एक्स स्क्वायर होता है, और ये 100 इधर यहाँ भाग में इधर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। ठीक है, गुणा में चला जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर का क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। तो देखिए अंडर रूट 49 गुणा में 100, तो अंडर रूट हटाएंगे तो 49 क्या होगा, 7, और 100 का क्या बचेगा, 10, तो मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, 70। ठीक है, तो x का मान कितना है, 70। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप देखिए, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। ये भी एक टाइप है परसेंटेज का। तो इसमें देखिए हमें सबसे पहले क्या मानना है, किसी संख्या में से, मान लो वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, उस संख्या का, वह संख्या तो x होगी, और इसने क्या बोला, उस संख्या का 40%, यानी कि x का 40%। ठीक है, और फिर क्या बोला, घटा देने पर, यानी x में से x का 40% घटा देने पर कितना प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं, देखिए 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 से फिर 2 काट देते हैं इसको। ठीक है, तो पहले सिंपल लिख देते हैं, x माइनस 2x बटा में 5 बराबर 30। अभी इधर एलसीएम लेते हैं तो 5 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5x माइनस का 2x, और 5 जो नीचे है वो इधर कहाँ चला जाएगा, गुणा में, 30 गुणा में 5 यानी 150। 5 में से 2 गए, 3x। ठीक है, बराबर कितना है, 150। x बराबर कितना आएगा, 150 बटा में 3, यानी कितना आंसर आ गया, 50। यानी कितनी वह संख्या क्या थी, 50 थी। ठीक है, ये एक टाइप हो गया। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, ये टाइप बढ़िया है, ध्यान देना इस बात का। किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च आपका न बढ़े। तो इसके लिए देखो ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने। ठीक है, ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, इनमें ट्रिक ही याद रखनी है आपको। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हो कि x% की अगर वृद्धि, ध्यान देना इस बात पे, वृद्धि या कमी। ठीक है, x% की वृद्धि या कमी होने पर क्या होती हो, कमी या वृद्धि। ठीक है, ये अगर दिया हुआ होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, x बटा में 100 प्लस माइनस x गुणा में 100। ठीक है, तो जो प्लस है, अगर कमी की पूछता है आगे तो प्लस लगाना है। ठीक है, और वृद्धि की पूछे तो हमें माइनस लगाना है। अब इस क्वेश्चन पे देखिए, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर, यानी x% की वृद्धि या कमी होने, इसमें क्या दिया हुआ, वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने परसेंट कम की जाए, यानी कमी की जाए। कमी की जाए तो हमें क्या लेना है, प्लस लेना है। ठीक है, तो ये ट्रिक है। तो इस ट्रिक में हम अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, वृद्धि कितनी है, 20 की है, 20 बटा में 100, और प्लस में कितना करेंगे, 20 करेंगे, और मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। सिंपल ये ट्रिक आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे। अब 20 बटा 120 और गुणा में 100, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, 2 छिके 12 कर देते हैं। ठीक है, और 100 बटा कितना आ गया, 6, तो 16 छिके कितना होता है भी, 2 से काट देते हैं पहले इसे, 50 और 2 से 3। ठीक है, 50 बटा 3 आ गया ना, 16 तिया 48, 2 बच गए और बटा में 3, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये एक टाइप हो गया, बढ़िया टाइप है ये। ठीक है, ध्यान से करना है इस टाइप को। इसके बाद वाला नेक्स्ट टाइप देखिए आप,
यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक हो तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम होगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार आता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको देखो दो टाइप के सिंपल टाइप से बताता हूँ मैं आपको। इसने क्या बोला, राम की आय श्याम की आय से, ठीक है, तो यहाँ पे मैं श्याम लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम। इस क्वेश्चन को समझना है, समझते ही सिंपल परसेंट निकालना है अपने। ठीक है, इसने बोले श्याम की आय से, यानी श्याम की आय तो 100 है, लेकिन राम की आय इससे 25% अधिक है, यानी कि 100 का 25% 25 होता है, हमें पता है। तो राम की आय कितनी है, 125 है। ठीक है, अब ये बोला है कि जो श्याम की आय है वो राम की आय से कितने परसेंट कम है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये पूछ रहा है कि जो 100 है वो 125 का कितना प्रतिशत है। जो शुरू, बिल्कुल वीडियो के शुरू में जो टाइप था, ठीक है, वो टाइप है ये, कि जो 100 है वो 125 का कितना प्रतिशत है। तो मैंने क्या बताया था। अब एक तो तरीका ये है कि आप अंतर देख लो, इसका अंतर कितना है, 25 है, और अंतर किस पे आएगा, ये 125 पे आ रहा है, और गुणा में कितना कर दो, 100 कर दो। तो 25 पाँचे और 5 100 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ गया। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया किसका। यदि राम की आय, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप सिंपल इस प्रकार से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है। ठीक है, इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो तो कुल आम कितने हैं। देखो इसने क्या लिखा है, एक टोकरी है उसमें आम रखे हैं। ठीक है, मान लो कितने आम रखे हैं, एक्स आम रखे हैं। ठीक है, टोटल एक बार मान लेते हैं। ठीक है, माना, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल टाइप है। बी, उसमें से 20% खराब है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, एक्स का जो 20% है, ठीक है, वो खराब है। ठीक है, और वो खराब आमों की संख्या कितनी है, 35 है। देखो, टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब है, इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 हो, यानी जो एक्स का 20% है वो कितना है, 35 दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, कुल आम निकाला, कुल आम क्या है, एक्स है, यानी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, दो पाँचे 10 कर देते हैं, तो x बटा में 5 आ गया, और बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। तो x बराबर कितना आ गया, 35 गुणा में 5, और 35 पाँचे कितना होता है, 175, यानी एक टोकरी में कितने आम थे, कुल कुल आम कितने थे, 175 थे। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप देखिए। देखो ये टाइप आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। राम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, सिंपल सी बात है ये। उसने 24% अंक प्राप्त किए, यानी देखो उसे प्राप्त तो करने थे कितने, 36%, और उसने प्राप्त कितने किए, 24%। ठीक है, यानी कितना अंतर रह गया, 12% का अंतर रह गया। वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि यहाँ पे परसेंट में देखें तो वो 12% की कमी थी, और नंबर में देखें तो वो 9 अंकों से। और देखो अगर अंकों के हिसाब से देखें तो वो 9 अंकों से फेल हुआ, अगर परसेंट के हिसाब से देखें तो वो 12% से फेल हुआ, यानी। और पूछा क्या इसने, पूर्णांक यदि कुल ज्ञात करना है। देखो 12% इसने दे रखा है, किसके बराबर है, 9 के बराबर है, यानी जो आपका 1% होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 9/12। ठीक है, तो 100% किसके, यानी कि 100% निकालेंगे, यानी कि टोटल आ जाएगा, तो गुणा में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 25 से काट देते हैं, और 25 तिया 75। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आई है, कुल पूर्णांक आए हैं ये। ठीक है, कितना कितना आया आंसर, 75। 75 ये आपका टोटल पूर्णांक आया है। ठीक है,
बढ़िया टाइप है। इसके बाद वाला टाइप देखिए, ठीक है, ये भी बहुत बढ़िया टाइप है आपका। इसमें कैलकुलेशन होती है सिर्फ, और कुछ नहीं होता, सिंपल समझने की बात है इसमें। एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। पहले देखो, सिंपल पता होना चाहिए कि जो वर्ग है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। ठीक है, ये सिंपल पहले तो ये पता होने चाहिए। इसमें आयत का पूछा जाता है तो आयत का क्षेत्रफल या परिमाप हमें पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप और वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। तो सिंपल इस साइड में हम लिखते हैं, देखो, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में वृद्धि करने पर, ये बात की बात है, पहले देखो कितना था, मान लिया हमने 100 है, क्या है, 100 भुजा है। ठीक है, एक भुजा है जो वो 100 मीटर सेंटीमीटर या कुछ की है। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 100 गुणा में 100। ठीक है, ये अगर मान लो मीटर, मान लो मीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये क्षेत्रफल हो गया पहले। ठीक है, यानी वर्ग मीटर हो गया। अब इसके बाद ये बोला है कि 50% की वृद्धि करने पर एक भुजा, अब भुजा कितने की हो गई, अब भुजा होगी 150 मीटर की भुजा हो गई। ठीक है, 150 मीटर की भुजा हो गई। तो देखो, 150 मीटर की भुजा होगी, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 150 गुना में 150, 15 15 225 और 2 जीरो। ये क्या हो गया, ये जब 150 मीटर की भुजा थी तब का क्षेत्रफल है, और ये जब 100 मीटर की भुजा थी तब का क्षेत्रफल है वर्ग मीटर में। ठीक है, अब देखिए, इसने पूछा है कि क्षेत्र में कितनी वृद्धि होगी। तो वृद्धि देखो, इनमें अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, डिफरेंस कितना हो गया, अगर इसमें से ये घटाते हैं अपने, तो कितना बचता है, एक अंतर कितना है, अंतर हो गया 1,25,00। ठीक है, और वो भी किसका, मीटर स्क्वायर का। ठीक है, या वर्ग मीटर बोल सकते हो आप इसे। ठीक है, ये अंतर है, ये 100 मीटर बुझाई तब थी, और ये 150 मीटर बुझा है तब है। अब ये पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है। लाभ और हानि वाले में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि या हानि यानी लाभ या कमी, उसमें देखो क्या लिखते हैं, वृद्धि, वृद्धि कितनी है, वृद्धि या अंतर कितना है। ठीक है, ये है, और किस पे हुई है ये। ठीक है, शुरू में क्या था, किस पे हुई है वृद्धि, इस पे हुई है ना वृद्धि। ठीक है, तो 10,000 गुणा में प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100 कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो ये काट देते हैं, कितना बचा, 125। यानी 125% क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सिंपल ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसा अगर क्वेश्चन आता है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि, देखो पहले सिंपल जो होता है वो करना है, उसके बाद में 50% या 10% जो लिखा हुआ है उसको, उसका क्षेत्रफल निकालने के बाद उसका अंतर, और अंतर बटा में शुरू वाला जो आया था आपके पास क्षेत्रफल वो रखना है, और गुणा में 100 करना है। इसके बाद वाला देखिए, इसी टाइप का है, ये दो टाइप मैंने आपको बताया, इंपॉर्टेंट टाइप है ये प्रतिशत के। ठीक है, अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक आयत की लंबाई, इसमें ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, काम देगी आपके, काफ़ी काम देगी। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% कमी कर देने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी की जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपल ध्यान में रखना है। ट्रिक क्या बता रहा हूँ मैं आपको, आयत का ऐसे क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा ही लिखा मिलेगा आपको, लगभग ऐसा ही मिलेगा। तो उसमें आपको क्या करना है, ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यानी अगर आपको कमी या वृद्धि पूछे, ठीक है, ठीक है, तो कमी पूछी है अब इसने, तो कमी प्रतिशत कमी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिशत वृद्धि, ठीक है,
माइनस प्रतिशत कमी, ठीक है, माइनस वृद्धि परसेंट कितना हुआ गुणा में कमी प्रतिशत और बटा में 100, ठीक है। अब देखिए कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 20% की वृद्धि, तो वृद्धि की जगह 20 रख देते हैं। कमी कितनी दे रखी है इसने, 20 की दे रखी है, तो 20 रख देते हैं, ठीक है। माइनस वृद्धि कितनी, 20 की, और कमी भी कितनी, 20 की दे रखी है, और बटा में क्या करना है आपको, 100 करना है, ठीक है। तो अब इसको जैसे सोल्व करते हैं तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और 20 गुणा में 20 कितना हो गया, -400 बटा में 100, यानी आपका कितना आया, -4%। ये जो माइनस है वो आपको कमी दर्शा रहा है, ठीक है। तो सीधा आंसर कितना आ गया, 50% की कमी आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस आएगा तो आपको वृद्धि दिखाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये थे प्रतिशत के कुछ क्वेश्चन, ठीक है। और जैसा मेरे से बन पाया उतने मैंने आपको टाइप करवा दिए हैं, और एक दो नेक्स्ट टॉपिक कोई और लेंगे आप आगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ये टाइप अच्छे लगे हो आपको, तो लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।